स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज के बारे में। दुनिया में आए दिन न जाने कितने स्टार्टअप शुरू होते हैं। इनमें से कुछ स्टार्टअप केवल लोगों के विचारों में रह जाते हैं। कुछ लोग इन स्टार्टअप वाले विचारों के ऊपर एक्शन लेते हैं और फिर थोड़े समय बाद फेल हो जाते हैं। पर दुनिया में कुछ लोग इतने दृढ़ निश्चय वाले होते हैं कि वे अपने स्टार्टअप को सफल बनाकर ही छोड़ते हैं। फिर वही स्टार्टअप हमें बड़ी बड़ी कंपनीज के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही कंपनीज की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एनवीडिया। ये दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कंपनियों में से 10वें नंबर पर है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन सांता क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीडियो गेम के क्षेत्र में काम करती है। साथ ही ये कंपनी प्रोसेसर और गेमिंग के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो $596.8 बिलियन है। ये कंपनी 5 अप्रैल 1993 में एस्टेब्लिश की गई। इसके फाउंडर्स के नाम जेनसन होंग, कर्टिस पेरम और क्रिस मार्कोस्की है। एनवीडिया की जीपीयू की प्रोफेशनल लाइन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों के साथ साथ ऑटोमोटिव, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग की जाती है। नंबर 9 पर है ताइवान सेमीकंडक्टर। इस कंपनी का पूरा नाम ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक ताइवान की कंपनी है। साथ ही ये मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन कंपनी है। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो $627.55 बिलियन की है। इस कंपनी को 1987 में मॉरिस चैंग के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हिंसू साइंस पार्क ताइवान में स्थित है। आंकड़ों के हिसाब से इस कंपनी में 56,829 एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 8 पर है फेसबुक। इस कंपनी के बारे में तो लगभग हम सभी जानते हैं। साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमने इस कंपनी की सेवाएं भी ली हैं। इस कंपनी का नाम है मेटा प्लेटफॉर्म्स फेसबुक। इसे 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा स्थापित किया गया था। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित ये कंपनी वर्तमान समय में इंटरनेट इंडस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। ये कंपनी सोशल मीडिया साइट्स की सर्विस देती है। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो $627.69 बिलियन की है। इनके अन्य फाउंडर की बात करें तो एडवार्डो सेवरिन, क्रिस ह्यूज, डस्टिन और एंड्रयू हैं। फेसबुक ने जनवरी 2012 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ लॉन्च होने के बाद जुकरबर्ग ने 22% ओनरशिप शेयर फेसबुक में रिटर्न की। इस कंपनी में 71,970 एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 7 पर है बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे एक यूएस आधारित अमेरिकी समूह होल्डिंग कंपनी है, जिसकी कई कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। बर्कशायर हैथवे ने शुरुआत में एक कपड़ा निर्माण कंपनी के रूप में शुरुआत की थी, जब इसकी स्थापना 182 साल पहले 1839 में हुई थी। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो $713 बिलियन है। 1839 में स्थापित इस कंपनी के फाउंडर दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के लिए लोकप्रिय रूप से ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाने जाते हैं। इस कंपनी की इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंश्योरेंस, फाइनेंस, रेलवे ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, फूड ऑन प्रोडक्ट जैसी सेवाएं देती हैं। नंबर 6 पर है टेस्ला। टेस्ला ऑस्टिन टेक्सास में स्थित एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी पर आधारित कंपनी है। इस कंपनी को 1 जुलाई 2003 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो $872.9 बिलियन की है। टेस्ला विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही ये सोलर पैनल और बैटरीज का प्रोडक्शन भी करती है। 2020 के अंत में टेस्ला और 27 यूएस कंपनीज ने जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रोडक्शन करके कार्बन एमिशन को रोकना था। टेस्ला की स्थापना 2003 में मार्टिन अब्राहड और मार्क टारपेनिंग द्वारा की गई थी और एलन मस्क कंपनी के मुख्य इन्वेस्टर और 2004 में बोर्ड डायरेक्टर के चेयरमैन बने। हालांकि मस्क स्टार्टअप के संस्थापक नहीं थे, लेकिन वे मदद करने वाले थे। कंपनी इतनी ऊंचाइयों और दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करती है, इसका मुख्य कारण एलोन मस्क ही है। नंबर 5 पर है अमेज़न। अमेज़न एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। इसे दुनिया में सबसे प्रभावशाली आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतों में से एक के रूप में रेफर किया गया है। ये दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से एक है। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो $1.56 ट्रिलियन है। इसे 5 जुलाई 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं। ये अल्फाबेट, एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के साथ बड़ी 5 अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है।
Amazon ने शुरुआत में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी के रूप में शुरुआत की जो किताबें बेचती थी और बाद में अपने ऑनलाइन पोर्टल पर वीडियो गेम, फर्नीचर, जूते, कंप्यूटर, ऐसी कई सारी चीजें बेचना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे Amazon ने अपना विस्तार बढ़ाया और आज एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी है। Amazon ने 2021 में $469 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया, जिससे ये राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बन गई। ये दुनिया भर में रिकॉर्ड 16,08,000 कर्मचारियों को रोजगार देता है। नंबर 4 पर है अल्फाबेट। इस कंपनी का पुराना नाम गूगल था। इस कंपनी के फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है। इस कंपनी को 2 अक्टूबर 2015 को एस्टेब्लिश किया गया था। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो ये $1.773 ट्रिलियन कमाती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर इंटरनेट कंपनी गूगल ने हाल ही में अपना आधिकारिक नाम बदलकर अल्फाबेट कर लिया, क्योंकि कंपनी बहुत पहले गूगल सर्च इंजन के दायरे से बाहर थी। अब इसके पास कई अन्य कंपनियों का भी स्वामित्व है। 3 से अधिक लोकप्रिय सेवाएं और उप कंपनियों में इस कंपनी का होल्डिंग का हिस्सा है। इनमें से कुछ नाम एडवर्ड्स, एंड्रॉइड, यूट्यूब हैं। नंबर 3 पर है सऊदी अरामको। ये सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है। इस कंपनी के मुख्य उद्योग की बात करें तो ये ऑयल और गैस प्रोडक्शन है। इस कंपनी के प्रोडक्शन में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो ये $1.987 ट्रिलियन की है। इस कंपनी को 19 मई 1933 को एस्टेब्लिश किया गया था। इस कंपनी का हेडक्वार्टर धरन सऊदी अरेबिया में है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के सक्सेसफुल इश्यू होने के बाद सऊदी अरामको दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों में से एक बन गई। इसने आधिकारिक तौर पर 2019 में पहली बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक किए हैं। जारी किए गए शेयरों के साथ तेल की दिग्गज कंपनी ने सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। इसका आईपीओ इतिहास में सबसे सफल आईपीओ में से एक माना जाता है। इस कंपनी की पहले से ही चीन, जापान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और अन्य देशों में शाखाएं और सहायक कंपनियां हैं। कंपनी लुकोइल, रॉयल डच शेल, टोटल एसे, सिनोपेक और अन्य के साथ भी सहयोग करती है। नंबर 2 पर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा 4 अप्रैल 1975 को एस्टेब्लिश किया गया था। इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो ये $2.221 ट्रिलियन है। इस कंपनी के मुख्य उद्योगों की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में काम करती है। इसके प्रोडक्ट में ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सर्च इंजन जैसी सेवाएं लोगों को देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाजार के क्षेत्र में एक विश्व नेता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंपनी की बड़ी एक सफलता थी, जिसने कंपनी के लिए भारी मुनाफा कमाया। माइक्रोसॉफ्ट, जिसका मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन में है, जिसने $143 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया और इसके पेरोल पर 1,66,475 कर्मचारी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कंपनियों में से नंबर 1 कंपनी की। इस कंपनी की बात करें तो पूरे विश्व में हर कोई व्यक्ति इस कंपनी का मोबाइल रखना चाहता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि इस कंपनी का नाम क्या है। इस कंपनी का नाम है एप्पल। इस कंपनी को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन के द्वारा 1 अप्रैल 1976 को एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएसए में है। अगर हम दुनिया की नंबर 1 रिचेस्ट कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो $2.752 ट्रिलियन की है। आजकल इसके प्रोडक्ट की रेंज व्यापक है और इसमें स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि एप्पल गैजेट की लोकप्रियता की पहचान उच्च गुणवत्ता, स्टाइलिश डिजाइन और स्टीव जॉब्स द्वारा किया गया एक शानदार मार्केटिंग प्रोग्राम है। आज कंपनियों की दुनिया में हजारों कार्यालय, ब्रांड स्टोर और सेवा केंद्र है, जिनमें लगभग 1,47,000 कर्मचारी काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। ये थी दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज। इनमें से कौन सी कंपनीज का काम आपको ज्यादा प्रभावी लगता है? साथ ही इस लिस्ट में आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? अगर आप भविष्य में कोई भी स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो आपका मुख्य फोकस कौन से एरिया पर होगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ जो कोई स्टार्टअप करना चाहता है और उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।